नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज ले रहे हैं जो देश में कुछ अलग कर रहे हैं, अनूठा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी मेहमान है नीना राय जी। नीना राय जी का परिचय मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि नीना राय जी पुणे बॉर्न है। इसके अलावा उन्होंने एक प्रेस्टिजियस कॉलेज जो दिल्ली का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उससे उन्होंने पढ़ाई की है। इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए 10 वर्षों तक के लिए वो मिडिल ईस्ट चली गई थी। मिडिल ईस्ट में उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। उसके बाद वापस लौटने के बाद उन्होंने भारत में वापस कार्य करना शुरू किया। भगवान श्री राम और सीता जी की वो शुरू से बहुत ज्यादा बड़ी भक्त रही हैं और उनके बारे में काफी उन्होंने रीड किया है और संस्कृत टेक्स्ट को भी पिछले कई वर्षों से वो पढ़ रही हैं। इसके अलावा एक और उनकी खास बात है कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है। जैसा कि आप उनके पीछे देख रहे होंगे कि जो सारी तस्वीरें हैं वो भी उन्होंने खुद बनाई हैं। तो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, इसके अलावा संस्कृत को जानने वाली और कई सारे देशों को जिन्होंने घूमा हुआ है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। तो हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि ये बुक लिखने के पीछे क्या मोटिवेशन था, क्या कारण था। अमेजिंग अयोध्या के विषय में कुछ बताइए जी नीना जी। नमस्ते शुभम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो मेरी पुस्तक जो है अमेजिंग अयोध्या, उससे काफी समय लगा मुझे लिखने में और उसके पीछे जो कारण था वो मैंने एक्चुअली अपनी पुस्तक में दे रखा है। ये मेरी पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या और इसका मैंने वर्णन शुरुआत में ही किया है, व्हाई डिड आई राइट दिस बुक अमेजिंग अयोध्या। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखी क्योंकि पहली बात तो है कि मैं राम और सीता जी की बहुत बड़ी भक्त थी और जब ये बाबरी मस्जिद और ये सब जब राम मंदिर को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे हमारी कंट्री में, तो एक लंबा कोर्ट केस चला था। तो जब ये लंबा कोर्ट केस चल रहा था और उसके बाद जो हमें सच आया कि विपक्ष ने क्या 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 चीजें बोले, क्या झूठ लगाए, क्या आरोप, गलत रिसर्च, गलत झूठ, मतलब मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ। बट जब मैं इन सब चीजों को पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि क्या लोगों को वाकई इतना भी नहीं पता है नहीं तो इतना झूठ आदमी कैसे बोल सकता है। तो मैं इन सब चीजों को हर रोज देखती थी और मैं काफी दंग रह जाती थी इस बात से कि हमारे देश में हिंदुओं को अयोध्या की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि अयोध्या कब बनी, किसने बनाया, उसकी 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 व्हाट वर द गुड पॉइंट्स, कैसा था, क्या था, किसी को कुछ पता ही नहीं था। और जिनको पता था वो शायद सक्षम नहीं थे सबको बताने में, या वो कोर्ट केस लड़ रहे थे, ये मैं नहीं जानती हूँ। तो मैंने सोचा कि why should I wait for somebody else? If not me, then who? If not now, then when? So इस पूरी पुस्तक को, ताकि पूरे पूरे विश्व के हिंदुओं को कम से कम पता तो चले कि अयोध्या की महिमा क्या है, हम लड़ क्यों रहे हैं, हमने उसको पाने के लिए इतने सारे साल, 500 साल का संघर्ष था हमें हमारा कि हम उसे वापस ले लें। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। और मेरे कान पक गए थे ये सुन करके कि अरे मंदिर बना के क्या होगा, उसकी जगह हॉस्पिटल बना दो, उसकी जगह लाइब्रेरी बना दो, उसकी जगह स्कूल खोल दो। मतलब मुझे मन करता है कहने का, अपने घर में खुलवा लो ना। मतलब इतनी लाइक यू नो व्हाट आई मीन, राइट? इट्स लाइक जस्ट these stupid arguments I could keep hearing. So I decided that I'll compile the book. It's actually a compilation of a lot of facts. तो मैंने उन सबको जोड़ा, उन सब की एक पूरी एक क्रम बनाई और उसके हिसाब से chapter by chapter I have given a lot of detailed information. और एक बात याद रखिएगा, जो इंफॉर्मेशन आई है इस पुस्तक में वो बहुत ही सरल अंग्रेजी में लिखी गई है और उसमें जितना जहां तक हो सकता है फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, संस्कृत टेक्स्ट दिए गए हैं और रेफरेंसेस दिए गए हैं। मतलब रेफरेंसेस को मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग रेफरेंसेस की वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक इस जगह लिखा है, मैंने वो श्लोक ही डाल दिया है और वो श्लोक संस्कृत में है, हाँ, और चित्र डाले हैं और प्रूफ डाला है ताकि जो भी पढ़ रहा है, एंड दिस बुक इज रिटन इन वेरी सिंपल इंग्लिश,
ताकि बच्चे भी पढ़ सकें इस पुस्तक को। सो जो क्यूरियस बच्चे होते हैं, जैसे मैं जब छोटी थी तो मुझे एंशिएंट कल्चर्स का बहुत शौक था, मैं बहुत पढ़ा करती थी। तो मैंने ये सोचा कि ये मेरा दायित्व है एज अ राम भक्त कि मैं इन फैक्ट्स को दुनिया के सामने लेकर के आऊं, जो मैं लेकर के अब आ गई हूं, इसीलिए। So, any last message for our viewers कि आप नए यूथ को जो आपकी बुक पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आगे के लिए आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं क्या लिखने के? जो लिखने के लिए मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब मेरे माइंड में हैं। आई हैव मेनी बुक्स इन माय माइंड, इट्स जस्ट दैट आई हैव टू सिट डाउन एंड put myself every day to be able to write that, which is a very big task. तो प्रोजेक्ट्स अभी तो फिलहाल मैं इस पुस्तक से ही बिजी हूँ, विद प्रमोशंस एंड ऑल ऑफ दैट फॉर दिस बुक। आई एम बिजी विद दैट, सो जब समय मिलेगा तो जरूर, आई हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। मैं इस आपके शो के व्यूअर्स को या जो मेरी पुस्तक के जो रीडर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि हमने 500 से ज्यादा साल एक मंदिर की लड़ाई में लगाए हैं, और कम से कम पढ़ के ये तो जान लें कि हमने क्यों ऐसा किया, ऐसा क्या था, अयोध्या की महिमा क्या है, और क्यों अगेन एंड अगेन देयर विल बी राम भक्त्स इन दिस वर्ल्ड। राम भक्त होना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है, उनके आदर्शों पे चलना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। तो but there is a innate need in all of us to be better people, and if they want to be better people और वो अपने को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वे राम जी के जीवन के बारे में जरूर पढ़ें, वो रामायण को जरूर पढ़ें, अयोध्या के बारे में सबसे पहले जानें, क्योंकि राम जी को पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या की महिमा को पढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीना जी, अपना कीमती समय हम लोगों को देने के लिए। आशा है कि सभी व्यूअर्स अमेजिंग अयोध्या नाम की अमेजिंग बुक को जरूर पढ़ेंगे। इसका लिंक भी जो अमेजन का है हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग उस पर क्लिक कर बुक को जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो हम सभी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जय श्री राम।